जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। उम्मीद करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और ठीक होगा। बाबा श्याम की कृपा से आप सदा तरक्की की ओर बढ़े। घर में यह 5 चीज़ें रखने से कभी भी घर में गरीबी प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, धन से संबंधित समस्या आ रही है, कमाते बहुत है, पैसा भी आता है, पर घर में पैसा रुकता नहीं है, घर में बरकत नहीं होती। पैसों की तंगी को लेकर मानसिक तनाव हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई में बहुत खर्चे होते हैं। पैसों की तंगी के कारण हम बच्चों को भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकते और इस प्रकार की धन से जुड़ी कई प्रकार की समस्या घर में उत्पन्न होती है। तो उन सब के लिए हम ऐसी 5 चीज़ें बता रहे हैं जिनको घर में रखने से घर में बरकत होने लगेगी, घर में पैसा टिकने लगेगा, गरीबी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। देखो, सब जानते हैं वह कौन सी चीज़ें हैं जो हमें घर में रखनी चाहिए। उससे पहले अगर आप भी सच्चे श्याम प्रेमी हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहली चीज़, देखो, आपके घर में, आपके पूजा घर में एक बांसुरी रखनी चाहिए। आपको बांसुरी आपको बांस की रखनी चाहिए, क्योंकि बांस की बांसुरी वासुदोष का निवारण करती है। वासुदोष के कारण घर में कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती रहती है। अगर आपको वासुदोष समाप्त करना है तो आपको घर में बांस की बांसुरी अपने घर में अवश्य रखनी चाहिए, और इस बांस की बांसुरी को अपने पूजा घर में रखनी चाहिए। और दूसरा, आपको मोर पंख रखना चाहिए। ये दोनों आपको अपने पूजा घर में रखने से, ये दोनों आपको उत्तर दिशा कोण में रखनी चाहिए। यह दोनों आपको अपने पूजा घर में रखनी चाहिए। पहली चीज़, बांस की बांसुरी जो भगवान कृष्ण जी बजाते थे और उनके अंदर से कई प्रकार की सीधियाँ निकलती थी, और बांस की बांसुरी ही सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और दूसरा, मोरपंख। मोरपंख को घर में रखने से घर में वासुदोष निवारण होता है और घर की हर समस्या समाप्त हो जाती है। अगर आप कर्ज में चल रहे हैं और घर में बरकत नहीं हो रही तो इन्हें जरूर रखें अपने घर के पूजा घर में। तीसरी चीज़ बताती हूँ, आपको घर के मंदिर में आपको दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख ओरिजिनल होता है, उसको घर में रखने से माँ लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख साक्षात माता लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख माता लक्ष्मी का रूप होता है। दक्षिणावर्ती शंख को उसमें पीले चावल रखकर पीले कपड़े में बांध कर तिजोरी में भी रखा जाता है। उससे भी घर में बरकत होती है और घर में पैसों की तंगी नहीं देखनी पड़ती। और अगर आप पूजा घर में रखते हैं तो उसे खुला ही रखिए। जब आप घर के मंदिर में रखें तो उसमें चावल, पानी या सिक्के डालकर ही रखें, क्योंकि खाली दक्षिणावर्ती शंख नहीं रखा जाता, क्योंकि खाली रखने से घर भी खाली हो जाता है। अगर आप शंख के अंदर कुछ डालकर रखते हैं तो घर भी हमारा भरा भरा रहेगा। अब देखो, चौथी चीज़ क्या है, वह आपको अपने घर में रखनी चाहिए। आपको अपने घर में माता लक्ष्मी और कुबेर जी का चित्र, दोनों का एक साथ चित्र आता है, वह आपको लगाना चाहिए। ये अगर आपके घर में लगा होता है तो आपके घर में समृद्धि रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। माता लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की भी कृपा रहेगी, जो कि धन के देवता है। 5वीं चीज़, अगर आप नृत्य करती मूर्ति आपके घर में रखते हैं तो वह भी बहुत शुभ मानी जाती है। ये जो 5वीं चीज़ है बताई है, अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में सुख शांति रहती है, पैसों से जुड़ी हर समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ये 5 चीज़ें एक बार फिर से सुन लीजिए। नंबर 1, बांस की बांसुरी। नंबर 2, मोरपंख। नंबर 3, दक्षिणावर्ती शंख। नंबर 4, माता लक्ष्मी और कुबेर जी का चित्र। नंबर 5, नृत्य करती हुई मूर्ति। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि दक्षिणावर्ती शंख को आपको खाली नहीं रखना है, उसमें चावल, सिक्के कुछ डालकर ही पूजा घर में रखें।
और अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो आप 2 बाँस की बाँसुरी उसके कमरे में रखें। ऐसा करने से आपका बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा। आप नृत्य करती हुई मूर्ति ना मिले आपको तो आप गणेश जी की नृत्य करती हुई भी ला सकते हैं। इससे भी आपके घर में सुख शांति रहेगी। साथ ही आपको अपने घर की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके घर में जाले नहीं लगे होने चाहिए। घर के अंदर जाले होते हैं तो घर की समृद्धि चली जाती है। और जो घर में सफाई का काम होता है वह सूर्य अस्त से पहले कर लेना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद झाड़ू लगाने के बाद कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।